अब हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में। जब आपकी कैनवस पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लेयर्स के अंदर, इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे दाई साइड पे डिजाइन सेक्शन में कुछ खास चीजें नजर नहीं आ रही होंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऐड कर देती हूँ एलिमेंट, तो अभी मैं ऐड करने लगी हूँ फ्रेम और आईफोन 16 ऐड कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पूरा पोजीशन का सेक्शन ऐड हो गया है। और ये तब तक हमें नजर आएगा जब तक ये फ्रेम सिलेक्टेड है। जब ये सिलेक्टेड नहीं है तो भी हम दूसरी सेटिंग, पेज की सेटिंग देख रहे हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स के टूल है, तो ये देखिए कि ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी ये फ्रेम जो सी है डायरेक्टली कैनवस पे पड़ी है और उसकी अलाइनमेंट नहीं, सिर्फ पोजीशनिंग है। तो ये पहली रो अलाइनमेंट की और दूसरी हमारे पास पोजीशन की है। तो पोजीशन में ये बाय डिफॉल्ट इसने ऐड की है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 पे है। अगर आपने रूलर्स ऑन किए हुए हैं तब भी आप वहां पे देख सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 100 कर दूं तो ये थोड़ा सा इधर मूव हो जाएगा। अगर इसे -100 कर दूं तो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। तो अभी मैं इसको 0 रखना चाहती हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, मतलब ये सारे कंट्रोल हम लोगों के पास जस्ट ऑनेस्टली पोजीशन ही अवेलेबल है। और हाँ, ऑफ कोर्स रोटेशन, आप इसको रोटेट कर सकते हो, आप इसको फ्लिप कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो यू कैन ट्राई दिस। अब हम क्या करने लगे हैं, इस फ्रेम के अंदर एक रेक्टेंगल ऐड करते हैं, गिव इट फनी यू नो कलर। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये हमारी अलाइनमेंट भी एक्टिव हो गई है। और एक यहाँ पे नया आइकन आया है कंस्ट्रेंट्स का। कंस्ट्रेंट्स को हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि अब ये जो कोई भी लेयर जो हमने किसी फ्रेम के अंदर ऐड की है, ये तो अब उसके जो कंट्रोल्स हैं, उसकी अलाइनमेंट्स और पोजीशनिंग, ये हैंडल होंगी विद रेफरेंस टू दैट फ्रेम। कैनवस से इसका रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर फ्रेम है जो डायरेक्ट कैनवस पे पड़ी है, इसकी पोजीशन 0 0 है। और ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इसकी 96 है। मैं इस फ्रेम को कहीं भी मूव करूं, लेकिन ये 96 ही रहेगी अनटिल ये खुद मूव हो। तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस एलिमेंट की एक मैंने कॉपी बनाई और एक ग्रीन कलर दे दिया उसको। एक एलिमेंट है, आप उसको राइट पे क्लिक करें, सॉरी राइट अलाइन करें, लेफ्ट अलाइन करें, सेंटर अलाइन करें, टॉप पे करें, बॉटम पे करें, या वर्टिकली सेंटर ऐसे अलाइन करते हैं, या आप इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, या फिर आप इसको मैनुअली वैल्यूज दें, 100 दें, 100 इसको दे दें, यहाँ भी आप प्लेस करना चाहते हैं। इवन आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं रोटेशन के इन चीज़ों को यूज करके। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं, अब इनको अलाइन करें तो ये अगेन ये फ्रेम के रिस्पेक्टिव से वो नहीं होंगे अलाइन, ये एक दूसरे के होंगे। मैं आपको थोड़ा सा इधर मूव करके दिखाती हूँ ताकि आपको विजुअली नजर आए। मैंने इसको सेंटर अलाइन किया तो देखिए स्क्रीन का सेंटर नहीं है ये। अगर मैं इसको ऐसे अलाइन करूँ तो ये भी स्क्रीन का सेंटर नहीं है, वो एक दूसरे के रेफरेंस से अलाइन हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से ये स्क्रीन के रेफरेंस से हो और ये अपना आपस में जो ऐसा टेढ़ा सा रिलेशनशिप है ये भी खराब ना करें, तो हम क्या करेंगे, मैं प्रेस करूंगी स्क्रीन पे आल्ट, कीबोर्ड पे आल्ट प्रेस करूंगी। अब आप गौर करें, जब मैं हवर करती हूँ यहाँ पे तो ये चीज इसका गिर्द एक ब्रैकेट आ रही है। अगेन देखिए, मैं एक आइटम या दो आइटम सिलेक्ट करूँ और बगैर आल्ट के देखूँ तो ये मुझे सिर्फ कह रहा है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट और यू सेंटर में। लेकिन अगर मैं आल्ट प्रेस करके करती हूँ तो अब वो लफज मुझे कह रहा है अलाइन हॉरिजॉन्टली टू फ्रेम। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो अपनी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वो इसके हिसाब से चेंज करेंगे, फ्रेम के हिसाब से। तो ये देखो, बॉटम पे चले गए, सेंटर पे चले गए, टॉप पे चले गए, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सेम चीज हम कर सकते हैं अगर वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स मैंने प्लेस किए हैं डायरेक्ट कैनवस के ऊपर, तो उनको हम, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूं तो उनके ऊपर जो सा है, और मतलब उनको मैं तीनों को यूं अलाइन करूं, यूं अलाइन करूं, तो ये सारी चीजें उस पर भी अप्लाई की जा सकती है। मतलब अलाइनमेंट को एक्टिव करना है अगर कैनवस के ऊपर, तो यू विल सी यू नो दीज एक से ज्यादा एलिमेंट आपको कैनवस पे प्लेस करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई सादी अलाइनमेंट की बात। पोजीशन पे भी बस आपने एक्स और वैल्यू वाई की देखनी है कि कहाँ पे प्लेस करना है। आपने अगर ये देखना है, मैं इन दोनों को मूव कर रही हूँ,
इनको देखो, और मैं चाहती हूँ कि ये इस स्क्रीन से बाहर चला जाए, तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ाना शुरू करती हूँ। ये ऐसे, ये अभी भी लेयर स्क्रीन के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी एक्सपोजिशन चेंज कर दी है और आप देखेंगे ये स्क्रीन से बाहर चला गया है। तो यू कैन मैनुअली नज दीज वैल्यूज, वापस लेकर आते हैं अब इसको। अच्छा, अब इसके साथ ना जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ये आइकन नजर आएगा, इसमें मोर एक्शन लिखा है, और जब हम इस पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो इस पे ये 3 ऑप्शन है। तो इनको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैं गई, एक ये कलर ले आते हैं थोड़ा सा, और इधर एक और ले आते हैं। ठीक है, तो ये 4 है और ये ऐसे रेंडमली प्लेस्ड है, लेकिन आपको विजुअली नजर आ रहा है कि ये वर्टिकल रिलेशन है इनका आपस में, ऐसे एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। तो अब जब मैं इस ऑप्शन पे जाती हूँ तो ये मुझे क्या ऑप्शंस दे रहा है, मतलब ये तीनों एक्टिवेटेड है, कह रहा है आप इसको हॉरिजेंटली स्पेसिंग देना चाहते हैं, इक्वल स्पेसिंग, या वर्टिकली या टाइडी अप करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो सेम वही आइकन जो यहाँ नजर आ रहा है, सॉरी हवर करूँ तो ये मुझे नजर आ रहा है। तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, बाय डिफॉल्ट ये सबसे पहला ऑप्शन लगाता है। मैं इसको वर्टिकल स्पेस देना चाहती हूँ इक्वल, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे वो मुझे कह रहा है इनकी रैंडम स्पेसिंग है, लेकिन जब मैंने इस पे क्लिक किया तो उसने कहा मुझे इन सारे एलिमेंट्स को मैंने 33 पॉइंट्स दूर कर दिया है। मैं इस पे हवर करूँ तो ये जो रेड लाइंस नजर आ रही हैं उसको, उसकी मदद से मैं इसको काफी कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन ये अलाइन नहीं हुआ, ये एक साइड पे अलाइन नहीं हुआ। आप चाहो तो एक और सेटिंग ये भी अप्लाई कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। जब मैंने वो किया, इट इज बस मतलब इसने उसको अपने हिसाब से एक ऐसी पोजीशन पे प्लेस किया है जहाँ पे ये हॉरिजेंटली एक दूसरे से बराबर स्पेस पे हो, विच इज प्रीटी रैंडम, क्योंकि यहाँ पे ये हॉरिजेंटली स्पेस्ड ही नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसको एक तरफ अलाइन करो और इसको सिंपली यूज कर लो जिस तरह भी यूज करना है। मैं कंट्रोल जी से वापस जा रही हूँ और इनको थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज कर रही हूँ, ताकि विजुअली यू कैन सी कि ये एक लाइन एक ग्रिड में नहीं पड़े हुए, मतलब किसी एक रो या एक कॉलम में नहीं पड़े। अब मैं जाके इस थर्ड ऑप्शन को यूज करूंगी। टाइडी अप का ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब एक रो या एक कॉलम में हमने चीजें अरेंज नहीं करनी। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने इसको ग्रिड की हालत में, यानी मोर देन, क्या कहें, हाँ ग्रिड पे मैं कहूंगी, इसमें रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं, तो इसको अरेंज कर दिया। अब हमारे पास कंट्रोल्स डिफरेंट तरह के हैं, मैं इसको ऐसे भी करीब दूर कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी करीब दूर कर सकती हूँ। लुक एट दिस। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने ऐसे एक से ज्यादा एलिमेंट, ये सारी चीजें हो गई हमारी अलाइनमेंट की। ठीक है, अब इनकी पोजीशंस पे डायरेक्टली अगर मैं जीरो की वैल्यू लगाऊं तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे खुद ही वही अलाइनमेंट इस पे अप्लाई हो गई है। तो यू कैन यूज दीज टू सेक्शंस टू प्ले विद दीज। अच्छा, अब इन सब के ऊपर ये सारे मैंने किए हुए हैं, इनकी मैं रोटेशन बदलना शुरू करूँ तो दे विल, दैट विल चेंज इकट्ठी, क्योंकि वो हमने सारों को इकट्ठा किया हुआ है। आई कैन आल्सो फ्लिप देम। तो अब फ्लिप पे गौर करें कि ये चारों लेयर्स हैं, अगर मैं इस एक को फ्लिप करूं खुद से तो यहीं पे फ्लिप हो रही है, और ये आपको अभी नोट नहीं होगी क्योंकि इसका फिल एक ही रंग की है। लेकिन अगर मैंने ये चारों को इकट्ठा पकड़ के, ये देखिए यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल किया है, तो इसे एक लेयर की तरह ये फ्लिप कर रहा है। इनकी पोजीशन आपस में स्विच हो गई है। लेट्स डू दिस अगेन। लुक एट दिस, वर्टिकल करते हैं ऐसे। तो there are some interesting things you can do when you are working with layers, और आपने उसको अपनी मर्जी से पोजीशन और अलाइन करना है, तो you can play with this। हमारे पास कंस्ट्रेंट का सेक्शन रह गया है, उसको हम डिफरेंट मौके पे डिस्कस करेंगे, बट फील फ्री टू प्ले अराउंड विद दैट। यू आपको शायद ये एक्सपेंड हुआ हुआ ऐसा नजर आए, इसे क्लोज करेंगे तो ये यूं बंद हो जाएगा।